हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट्स के सभी स्ट्रीम, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो या पोस्ट ग्रेजुएट बोलें तो एमएससी, एमकॉम, सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। बच्चों को प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि वो फॉर्म फिल कैसे हो, क्योंकि वहाँ पर मांगा जा रहा है एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो वो एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, या अगर विश्वविद्यालय या कैंपस से जो पढ़ रहा है उसको वो कैंपस से मिलेगा। ठीक है, तो उसको फॉर्म को फिल कैसे करना है और कहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको डालना है mjpru.ac.in। ठीक है, इस पर हम जैसे ही जाएंगे, जब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने एक लिंक आती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ये यूज़र नेम यहाँ पर जो पड़ता है वही एनरोलमेंट नंबर, ये आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर कैंपस में है तो ये नंबर आपको कैंपस से मिलेगा। ठीक है, ये मैंने किसी बच्चे का ले रखा है तो आप उसको ध्यान ना देकर और सारी चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करने से पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि अगर बीए के हैं तो बीए, अगर बीएससी के हैं तो बीएससी के। जैसे मान लो बीएससी साइंस का बच्चा है तो वो बीएससी सिलेक्ट करेगा साइंस वाला। ठीक है, और वहाँ से फिर यहाँ पर जैसे नेम पूछेगा एज ऑन आईडी कार्ड, तो आपका नाम क्या है। जैसे मान लो मेरे पास नाम है पुष्कर गंगवा। ठीक, फिर ये देखो यहाँ पे मांग रहा है एनरोलमेंट नंबर। ये एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको आपके कॉलेज से, अगर आप कैंपस में हैं तो कैंपस से आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये एनरोलमेंट नंबर जैसे कि मेरे पास है RU25009535। ठीक, ये नंबर जब हमारे पास है फिर हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास जाएगी OTP। वो OTP आपने जब रजिस्ट्रेशन के दौरान जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा उस पर जाएगी, और वहाँ से वो OTP जैसे ही आप डालेंगे फिर आपके पास पासवर्ड सेट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड सेट करेंगे तो वहाँ से एक अपना पासवर्ड बनाएंगे। जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे इसे। ठीक है, क्या करेंगे, फिर यहाँ से फिर जब वापस उसी पे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास क्या खुल के आएगा, लॉगिन जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर देखो लिख के आ जाएगा कि क्रिएट लिंक योर बैंक। पहले तो आप ABC अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो जैसे ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर फर्स्ट BSc बैचलर ऑफ साइंस, क्लिक हेयर। यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे ही कोर्स सिलेक्शन करना है सबसे पहले आपको डिसिप्लिन स्कीम को यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ BSc फर्स्ट सेमेस्टर में या BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वहाँ पर आपके 2 मेजर होते हैं और 1 माइनर सब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे 2 मेजर और 1 माइनर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा सिलेक्ट फैकल्टी फॉर मेजर फर्स्ट एंड मेजर सेकेंड। तो हमारी जो फैकल्टी है वो क्या है, साइंस है, क्योंकि हम BSc चूज़ किए हैं वहाँ पर। अब 2 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करने हैं। अब मेजर और माइनर में बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। देखो बच्चों, मेजर में दोनों सब्जेक्ट आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके पास 3 साल रहेंगे। माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो आप 2 साल के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है जो आपको एक तो अच्छा लगना चाहिए कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो बायो बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसे अपना ZBC कॉम्बिनेशन बनाकर रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस TGT की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री नहीं, जिसको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है वो केमिस्ट्री भी मेजर में ले सकता है, इसका मतलब ये नहीं केमिस्ट्री ले नहीं सकता है। ठीक है, और फिर माइनर में सिलेक्ट करना है आपको, माइनर में आपको जो पसंद है, क्योंकि वो 2 साल के बाद छूट जाएगा और मेजर हमारे 3 साल लेंगे। जैसे ही यहाँ पर करेंगे फिर आगे की प्रोसेस होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इतना करने के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।